मेरी बात सुनो अकरम, ये तुम्हारे सुल्तान भाई है ना, एक नंबर के लफंगे और घटिया इंसान है, दूर रहो इनसे। कम ऑन यार, ऐसा भी क्या हो गया फिजा? ऐसा भी क्या कर दिया उन्होंने? जिस तरह से वो मुझे देख रहे थे ना, मुझे उनकी नीयत कुछ सही नहीं लग रही थी। अब तुम एग्जैजरेट कर रही हो। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? तुम उनकी फेवर कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है फिजा, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्योंकि तुम एक लड़की नहीं हो ना, और एक लड़की की छठी हिस्स बहुत स्ट्रांग होती है, दूर से आते हुए मर्द की नीयत पहचान लेती हैं। वाओ, तभी ज्यादातर लड़कियां प्यार में धोखा खा जाती हैं, राइट? मैं दूसरों की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ इस बिजनेस लंच पर आई ही क्यों। तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? फिलहाल कोई रिश्ता नहीं है, मैं समझता हूँ, आगे तो बन जाएगा ना। फ्यूचर की फ्यूचर में देखी जाएगी। फिलहाल मुझे ये इंसान सही नहीं लगा है तो मतलब नहीं लगा है। अच्छा ठीक है, माय अपॉलॉजीज। तुम आइंदा की बात उससे मत मिलना बस। तुम भी उनसे दूर रहोगे। फिजा, कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो यार? वो मेरे बिजनेस पार्टनर है। अल्लाह अल्लाह करके तो मुझ पर किसी ने ट्रस्ट किया है, मैं जिंदगी में कुछ करने लगा हूँ, और तुम कह रही हो उनसे जाके मत मिलना। अजीब बातें कर रही हो यार। मतलब तुम्हें कोई भी पैसे देगा तुम उसके पीछे चल पड़ोगे? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। अच्छा चलो सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। बोलने से पहले सोचना चाहिए था ये। अच्छा सॉरी ना। अच्छा तुम्हें जो करना है करो, बट अब तुम मुझे उससे मिलने को नहीं बोलोगे। मैं तुम्हारे साथ किसी बिजनेस लंच पर नहीं जा रही। डन। गाड़ी स्टार्ट ही रखोगे या चलाओगी भी? चलो। अरे तुम कब आई? बताया भी नहीं। अभी आई हूँ, और मुझे तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? अब से तुम मुझे बताओगी कि तुम कब आ रही हो और कब जा रही हो। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, और अब फिर से मैं तुम्हारी लाइन मैनेजर हूँ। इससे सारे सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है। ओह, वेलकम ऑन बोर्ड। आई नो तुम मुझे देखकर एक्साइटेड नहीं हो, बल्कि थोड़ी सी भी एक्साइटेड नहीं हो। अब मैं क्या करूं? मैं हूं इतनी खतरनाक कि सब लोग मुझे देखकर दूर भाग जाते हैं। आई रिमेम्बर मैंने तुम्हें कैसे फायर करवाया था। HR को मैंने ईमेल ही कर दी थी, और तुम कैसे मेरे पास आकर मिन्नतें कर रही थी, रोती जा रही थी। That was hilarious. जी मुझे याद है, लेकिन अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना? बिल्कुल भी नहीं। I was just joking. Relax. हम दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं इतनी एहसान फरामोश नहीं हूँ कि जो मेरी हेल्प करे मैं उसकी हेल्प भूल जाऊं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम जितना मुझसे डर के रहोगी उतना ही तुम फायदे में रहोगी। तुम जानती हो ना मेरा गुस्सा कितना तेज है। अब जाओ, मेरे लिए अच्छी सी कॉफी बना दो और वास्ते के रूम में भेज देना। भिजवाती हूँ। रुको, ये वास्ते सर के लिए लेके जा रहे हो? जी। मुझे दे दो, तुम जाओ। थैंक यू मुनीर। You're welcome.
कैसा लगा मेरा सरप्राइज? What are you doing here? मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई। तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि शायद मैंने तुम्हारी वजह से ऑफिस ज्वाइन किया। आखिर चाहती क्या हो तुम? हाँ? क्यों मेरी जासूसी कर रही है? मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो तुम? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है और बेशुमार प्यार है। जैसे तुम मुझे चाहते थे वैसे मुझे कोई नहीं चाह सकता वैसे, और जैसा मैंने तुम्हें चाहा है वैसा कभी कोई नहीं तुम्हें चाह सकता। और तुम मानो ना मानो यही सच है, और सच को तुम जितनी शिद्दत से दबाओगे वो उतनी ही शिद्दत से बाहर निकलेगा। जो प्यार करता है ना वो कभी छोड़कर नहीं जाता है। मुझे छोड़कर चला जाए समझो उसने कभी प्यार किया ही नहीं था। मैं इसी गलती का तो अजाला करने आई हूँ। आई नो आई मेड सो मेनी मिस्टेक्स, लेकिन अब मैं उन्हें रिपीट नहीं करूंगी। इट्स अ प्रॉमिस। मुझे डिस्टर्ब मत करो फरिया, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आई। तुम्हारे नजदीक रहने से मुझे खुशी मिलती है। मैं तो अपनी खुशी के लिए आई हूँ। तुम क्या चाहती हो? मुझे खूब अंदाजा है, और ये झूठ बोलकर ना मुझे या खुद को धोखा मत दो। प्लीज वासे, इतना नाराज मत हो, ना गुस्सा मत करो। हमने साथ काम भी तो करना है ना, नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? अम्मा, आपने बाबा से बात की? बेटा मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, बल्कि मुझे मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे बाबा और आलिया ने सोचा है कि जितना किराया असफर देता है उतना हम भी ऊपर से डाल देते हैं। अम्मा, ये क्या बात हुई? मैं सारी जिंदगी क्या दूसरों के एहसानों तले गुजारूंगी? और वैसे भी आलिया की शादी हो चुकी है, अपने घर की है वो। क्या सोचेगा उसका शौहर? और आयरा की फीस का खर्चा तो पहले से वो दे रही है, और अब क्या मेरे घर का किराया भी? बेटा मैंने तो तुम्हारे बाबा को बहुत समझाया है कि घर बेच दें और जोया को उसका हिस्सा दे दें, लेकिन क्या करूं, उन्हें असफर पर यकीन नहीं है। अम्मा, मुझ पर भी यकीन नहीं है? क्या अपनी औलाद पर भी यकीन नहीं है अब्बा को? ऐसी बात नहीं है बेटा। तो फिर कैसी बात है? घर का किराया तो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। असफर बेचारे दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने वादा भी किया अम्मा, कुछ माह तक वो आयरा की फीस का खर्चा भी आलिया से लेना छोड़ देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उसकी कमाई में बहुत बरकत दे। अम्मा, बाबा को बोले ना मुझे घर दिला दे। मेरा इतना दिल है मेरा अपना घर हो, मैं अपने हाथों से सजाऊं संवारूं, जिसका हर एक कोना मेरा अपना हो। बेटा मैं तुम्हारे बाबा को सिर्फ समझा ही सकती हूँ, उन्हें कोई फैसला लेने पर मजबूर नहीं कर सकती। ठीक है, मैं बाबा से खुद ही बात कर लूंगी। अल्लाह हाफिज।